जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हरियाणा पोस्टल सर्कल एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड ऑफलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती की घोषणा काफ़ी पहले हो चुकी थी और मैंने इसके बारे में ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की संपूर्ण जानकारी दी है। तो अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की पहले वॉच कर लीजिए। वॉच करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ आप इसमें एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। अगर एलिजिबल नहीं हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी हरियाणा पोस्टल सर्कल की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आज इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपडेट कर दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ से ये एडवर्टाइजमेंट ओपन करोगे तो आपके सामने इसका जो पूरा पीडीएफ है वो आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक बार शो कर देता हूँ, आप देख लीजिए। स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसीज इन हरियाणा नोटिफाइड ऑन 3 अगस्त 2020। तो ये हमने यहाँ से इसका पीडीएफ ओपन कर लिया है। इस पीडीएफ के अंदर अब आप सभी जानकारी डिटेल्ड में चेक कर सकते हो। ये भर्ती आपकी स्पोर्ट्स कोटा के अंदर निकाली है, यानी कि अगर आप जो यहाँ पर स्पोर्ट्स और इवेंट मेंशन किए हैं उनमें से बिलोंग करते हो, यानी कि उनमें आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसी पीडीएफ में नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आकर के यहाँ पर आपको अनेक्स्चर ए के अंदर जानने को मिलेगा जो आपके सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स से जुड़े हुए उनके बारे में जानकारी, जो कि अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है यानी कि जो आपने गेम खेला है स्पोर्ट्स खेला है उसके बाद मिले हैं, या तो आप इस फॉर्म के साथ वो अटैच कर दीजिए या फिर आप यहाँ पर जो अनेक्स्चर आपको दिए जा रहे हैं जो कि एक दिए जाते हैं एक फॉर्मेलिटी के रूप में, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनका प्रिंट करा लीजिए और कराने के बाद जो जानकारी यहाँ पर आपसे मांगी जा रही है वो भरनी होगी। जैसे कि नेशनल फेडरेशन नेशनल एसोसिएशन ऑफ, आपको उस एसोसिएशन का नाम यहाँ पर लिखना होगा। साथ ही यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, आपको अपने यहाँ पर पिताजी का नाम देना है और कहाँ से आप बिलोंग करते हो आपको उस एड्रेस को यहाँ पर भरना होगा। किस इवेंट में आपने भाग लिया है वो आपको इस जगह पर लिखना है, किस में लिया है वो आपको यहाँ पर देना है और कब से लेकर कब तक वो इवेंट हुआ था वो डेट वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और उस जो कंपटीशन है उसका नाम आपको देना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आप क्या उसमें कौन सा स्थान आया था वो स्थान आपको इस कॉलम के अंदर डालना है और यहाँ पर दी सर्टिफिकेट इज बीइंग गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल इन द ऑफिस ऑफ नेशनल फेडरेशन। तो जो फेडरेशन है जो भी आपकी फेडरेशन है उसका नाम यहाँ पर आपको देना होगा। सिग्नेचर उनके यहाँ से कराने होंगे, नेम यहाँ पर डलवाना होगा, डेजिग्नेशन यानी कि पद का नाम, उनके किस पद पर वो काम करते हैं वो, नेम ऑफ द एसोसिएशन और एड्रेस, सील यहाँ पर आपको लगानी होगी, डेट पैलेस डालना होगा। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अभी शुरुआत में ही बताया कि ये एक कंपलसरी या फिर कह लीजिए कि फॉर्मेलिटी के रूप में ये पीडीएफ दिए गए हैं, बट अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो कि आपको स्पोर्ट्स खेलने के बाद मिला है तो आप उसकी फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, इसके अलावा फॉर्म 5 के अंदर यही सर्टिफिकेट देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर आता है आपका अनेक्सर बी जो कि है आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके बारे में करते हैं थोड़ा डिटेल में बात कि कैसे आपको ये भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अफिक्स सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि यहाँ पर आपको अपना एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है। मैं आपको बता दूं कि ये फोटो आपको चिपकाना है ना कि स्टैम्प करना, यानी कि आपको पिन नहीं लगानी है आपको, बल्कि उस फोटो को चिपकाना होगा और ये अलग से इन्होंने बोला है इसलिए मैं आपको थोड़ा जोर दे करके कह रहा हूं कि आपको ये फोटो चिपकाना है। फिर फर्स्ट पॉइंट के अंदर यहाँ पर आपको बोला है कि डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट शुड फिल अप ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स, जिनके ऊपर स्टार का चिन्ह है वो आपको भरनी ही होगी क्योंकि ये सब जानकारी कंपलसरी रूप से मांगी गई है। नेम इन फुल, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फादर नेम यानी कि आपके पिताजी का नाम, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यानी कि जो आपका स्थायी डाक पता है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आता है 4 पॉइंट डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और ये डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। फिर नीचे आता है एज एज ऑन 2 सितंबर 2020, यानी कि 2 सितंबर 2020 तक आपकी उम्र कितने साल कितने महीने और कितने दिन की होती है, तो आपको अपनी एज काउंट करनी होगी। तो एज काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जाना है और एज कैलकुलेटर सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद यहाँ पर जो आपके सामने पहली वेबसाइट आती है इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है
ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ से मंथ सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से डे सेलेक्ट कीजिए और जो भी आपका ईयर है डेट ऑफ DOB का वो आपको यहाँ पर डालना है। अब आती है एज एट द डेट ऑफ, यानी कि आपको किस डेट तक अपनी एज को काउंट करना है। तो यहाँ पर जैसा कि आपने नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर देखा, तो आपको एज काउंट करनी है 2 सितंबर 2020 तक। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मंथ के अंदर सितंबर सेलेक्ट करना है और डे में यहाँ पर आपको 2 सितंबर सेलेक्ट करना है और 2020 यहाँ पर फिलअप है। फिर आपको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी एज निकल आएगी। मेरी DOB के अनुसार इस डेट तक जो एज होती है वो 23 साल 4 महीने और 0 डेज की होती है। तो यहाँ पर आपको सेम तरीके से ईयर के अंदर ईयर डालने हैं, मंथ के बीच में यहाँ पर मंथ लिखने हैं और कितने दिन है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर है वेदर टेकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिल रही है। क्या आप वो चाहते हो, क्या आप वो छूट के अंतर्गत आते हो? अगर आते हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो लिखना होगा। कम्युनिटी यानी कि आपकी कास्ट क्या है, तो यहाँ से आपको जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही यहाँ पर सामने लिख देनी है, चाहे वो OC है, OBC है, SC है, ST है, जो भी है वो आपको लिखनी होगी। नेशनलिटी के सामने आपको INDIAN लिख देना है, यानी कि इंडियन। जेंडर में भी आपको यहाँ पर मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर लिखना है, जो भी आपकी ID, जो भी आपका जेंडर है। ईमेल ID, अगर आपकी कोई ईमेल ID है और आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल ID इस सेक्शन में लिख दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर आपके 2 नंबर है तो कोमा लगा करके थोड़ा स्पेस दे करके अपना दूसरा नंबर भी लिख दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है मैट्रिक यानी कि 10वीं। तो आपने किस ईयर के अंदर 10वीं पास की थी वो आपको ईयर ऑफ पासिंग के कॉलम में लिखना है, जैसे कि 2010 या फिर 2012, जो भी है वो आपको लिखना होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक तरफ तो लिखने हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि कितने मार्क्स आपको 10वीं के अंदर आए थे। तो यूपी बोर्ड में मुझे जो मार्क्स आए थे वो थे 600 में से 580। तो मैं यहाँ पर एक तरफ तो लिखूंगा 580, उसके बाद मैं स्लैश लगाऊंगा जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है और उसके बाद लिखूंगा टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स में आपको कितने में से आए थे वो लिखना होगा। जैसे कि मेरे 600 में से आए थे तो एक तरफ लिखा जाएगा 580, स्लैश लगा करके लिखा जाएगा 600, यानी कि 600 में से इतने आए हैं। तो इस प्रकार से आपको ये लिखने हैं। फिर आपके जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज आपकी थी वो परसेंटेज आपको मार्क्स और परसेंटेज के कॉलम में, परसेंटेज और मार्क्स के कॉलम में लिखनी है। नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, तो आपने किस बोर्ड से की थी 10वीं पास वो यहाँ पर आपको लिखना है। आप सिंपली यहाँ पर अगर आपने यूपी बोर्ड से की थी तो यूपी बोर्ड लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आपका दोस्तों 10+2, तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो जिसमें कि 12वीं पास की योग्यता मांगी है, या फिर अगर आप फिर भी देना चाहते हो अपनी हायर क्वालिफिकेशन जो कि आपके पास है, तो आप वो भी जानकारी यहाँ पर सेम तरीके से भर सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग लिखिए, कितने मार्क्स आपको 12th के अंदर आए थे वो लिखिए, कितने में से आए थे वो लिखिए, परसेंटेज आपकी कितनी थी और किस बोर्ड से की थी ये जानकारी आपको भरनी होगी। फिर 3rd और 4th पॉइंट के अंदर अगर आपने ग्रेजुएट की है, आपके ने कोई डिप्लोमा किया है, आपने कोई ITI की है, उसकी जानकारी भी आपको भर देनी है। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पास्ट के अंदर उस क्वालिफिकेशन का नाम लिखना है, चाहे वो ITI हो, चाहे फिर डिप्लोमा हो या फिर ग्रेजुएट हो। जैसे कि डिग्री इन BA, तो इस प्रकार से आपको लिखनी है, किस ईयर के अंदर आपने पास की वो लिखना है, परसेंटेज यहाँ पर डालनी है और नेम ऑफ बोर्ड की जगह आपको बस यूनिवर्सिटी का नेम डालना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से ये क्वालिफिकेशन प्राप्त की है। फिर यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि वेदर स्टडीड हिंदी एज ए सब्जेक्ट अप टू मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिकुलेशन तक क्या आपने हिंदी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो यहाँ पर यस लिख दीजिए। फिर है वेदर पास 10+2 और 12th क्लास विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी कि जो आपकी 12वीं है क्या उसमें आपने जो 12वीं पास की एक इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में चुनी थी। तो अगर आपने चुनी थी तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा अगर आपके पास 12th में इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं था। वेदर बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इज अटैच्ड, क्या आप इस फॉर्म के साथ अपना बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अटैच करने वाले हो या फिर आपके पास है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ध्यान दीजिए इसमें आपको अटैच करना होगा क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि अटैच, तो अगर ये पूछा जाता कि आपको नॉलेज है तो आपको यस करना था, बट यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा अगर आप यस कर रहे हो, नहीं तो आपको नो करना है। पोस्ट वाइज प्रेफरेंस कैंडिडेट शुड क्लियरली इंडिकेट प्रेफरेंस नंबर 1, 2, 3 एंड 4 अगेंस्ट द नेम ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर आप किस पोस्ट को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो। अब ऐसा नहीं है आपको क्रम के अंदर ही देनी है, आप चाहे तो यहाँ पर मेल गार्ड के सामने 1 लिख सकते हो, पोस्टमैन के सामने 2 लिख सकते हो
और एमटीएस के सामने 3 और पोस्टल असिस्टेंट sorting असिस्टेंट के सामने 4। तो बेसिकली ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आप किसे कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो। फिर यहाँ पर है आपका डिवीजन यूनिट वाइज प्रेफरेंस, रेफर पारा 2 एंड 11 नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप डिवीजन वाइज जो आपने यहाँ पर देखा कि पारा 2 एंड 11 ऑफ नोटिफिकेशन, तो इसमें यहाँ पर आपको डिवीजन की जानकारी दी जा रही है। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, आपको यहाँ पर दी जा रही है, ये है आपकी डिवीजन। तो इन डिवीजन के अकॉर्डिंग आप किस पोस्ट को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो या फिर किस यूनिट को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो, वो जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर आपको उन डिवीजन के नाम लिखने हैं, जैसे कि आप फर्स्ट डिवीजन पर जो भी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देना चाह रहे हो उसका नाम यहाँ पर देना है। सेकंड में आप उसका नाम दीजिए जिसको आप प्रेफरेंस देना चाह रहे हो। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको 11th की 11th प्रेफरेंस दे देनी है। ऊपर वाला जो भी 2 पॉइंट मैंने दिखाया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, उसको चेक करते हुए। डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट, यानी कि अब आपको यहाँ पर जो आपका स्पोर्ट है उसकी जानकारी देनी होगी। तो डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर टिक, यानी कि आप किस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हो इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए, तो आपको उसी के सामने टिक कर देना है, बाकी को आपको खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और आप देखोगे वेदर प्लेड एट इंटरनेशनल लेवल। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर खेले हो इनमें से किसी एक गेम में या फिर अपने गेम में, तो यहाँ पर यस कर दीजिए, यानी कि यस लिख दीजिए, नहीं तो नो लिख दीजिए। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन रेफर पारा नंबर 7 एंड 8 ऑफ नोटिफिकेशन। इसमें आपको पारा 7 एंड 8 के अंदर नोटिफिकेशन की थोड़ी और डिटेल्ड में जानकारी दी जा रही है, आप उसको चेक करके भी ये जानकारी भर सकते हो। बेसिकली आपको अपनी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भरनी है। सीरियल नंबर के अंदर आपको 1 लिखना है। कंपटीशंस इन विच पार्टिसिपेटेड, यानी कि आप किस कंपटीशन के अंदर आपने अपने जो आपका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है उसमें पार्टिसिपेट किया है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आता है वेयर, व्हेन एंड बाय होम कंडक्टेड, यानी कि जो कंपटीशन है वो किसके द्वारा और कब कंडक्ट किया गया था। वेयर के सामने आपको लिखना है कहाँ, और वैन में लिखना है आपको डेट का नाम, एंड लिखने के बाद एंड आपको लिखना होगा इस कॉलम के अंदर। उसके बाद आपको लिखना है होम, यानी कि किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो ये 3 जानकारी आपको इस कॉलम के अंदर लिखनी है। मेडल वोन इफ एनी, अगर आपने कोई मेडल जीता था उस कंपटीशन के अंदर तो आपको यहाँ पर लिखना है जो भी आपका मेडल का नेम है, चाहे वो सिल्वर हो, ब्रोंजे हो या फिर गोल्ड हो, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। पोजीशन सिक्योर्ड इफ एनी, अगर आपने कोई पोजीशन प्राप्त की थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो यहाँ पर आपको लिखनी है। अथॉरिटी हु अवार्डेड मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि मेडल सर्टिफिकेट, यानी कि किस अथॉरिटी ने आपको ये जो आपका मेडल जिसकी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, फिर सर्टिफिकेट जो आपको दिया है वो प्रोवाइड किया था, उस अथॉरिटी का नाम आपको इस कॉलम के अंदर लिखना होगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर इसी प्रकार से 2 कॉलम सीरियल नंबर में 2 लिखिए और बाकी की जानकारी सेम तरीके से लिख दीजिए। फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड सेल्फ अटेस्टेड बाय द गैजेटेड ऑफिसर, या तो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए या फिर गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा। कोई कंपलसरी नहीं है कि गैजेटेड ऑफिसर ही उनको अटेस्ट करे, आप अपने आप से भी अटेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सीरियल नंबर के अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखना है और डिटेल्स ऑफ इनक्लोजर्स आपको यहाँ पर देनी होगी। ये डिटेल्स इसलिए मांगी जाती है ताकि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर पहुंचे तो उनके पास अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचता है और यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट की जानकारी आपने लिखी है तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ आपने जानकारी भेजी थी बट कहीं पोस्टल सर्विस की वजह से वो मिस हो गया है डॉक्यूमेंट, तो वो इस तरह से आपको ये भरनी होती है। तो सीरियल नंबर फर्स्ट के अंदर यहाँ पर आपको 10वीं लिख देना है। 10th, क्योंकि 10th की मार्कशीट आप देने वाले हो उसकी फोटोकॉपी आपको देनी है। अगर आपने 12th की जानकारी भरी है तो आपको उसकी फोटोकॉपी भी देनी है। एक कोई आईडी आपको यहाँ पर अटैच कर देनी है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपकी मार्कशीट हो, मार्कशीट तो आपने दे दी है, चाहे फिर आपका पैन कार्ड हो, वो आपको यहाँ पर अटैच करनी है। अगर आपने इस फॉर्म को SC ST OBC से भरा है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखना होगा। तीसरा, यहाँ पर अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच कर रहे हो तो आपको उसकी जानकारी देनी है। साथ ही जो आपसे मैंने बोला था कि आपके पास कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी लिखना है और साथ ही उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। और जो आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है सीरियल वाइज और उनकी फोटोकॉपी भी आपको अटैच करनी होगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की रिसीप्ट भी आपको इस फॉर्म के साथ ही अटैच करनी होगी। यहाँ पर 4 पॉइंट के अंदर आता है पर्टिकुलर ऑफ फी पेड, यानी कि जो आपने फी पेड की है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये फीस आपको कैसे पे करनी है पहले तो आप इसके बारे में जानकारी जान लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप इसी नोटिफिकेशन में ऊपर की तरफ आओगे तो आपको एप्लीकेशन फीस की जानकारी देखने को मिलेगी। तो चलिए एप्लीकेशन फीस के पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है दी कैंडिडेट शैल हैव टू पे एप्लीकेशन फी और ₹100।
थ्रू ई पेमेंट इन नेम ऑफ CPMG स्टाफ हरियाणा बिलर ID 7004। तो आपको इनके फेवर में अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है एट एनी ऑफ द कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, यानी कि किसी भी कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहां पर आपको चालान के माध्यम से फीस जमा करनी है इनके फेवर में, जो कि 26/8/2020 से पहले ही करनी होगी और ये फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो ये जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दोगे तो आपको उसकी जानकारी वहां पर भरनी है, जिसके बारे में मैं अभी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बात कर रहा था। साथ ही यहाँ पर बोला है कि ओरिजिनल रिसीप्ट जनरेटेड बाय पोस्ट ऑफिस वेयर फी क्रेडिट बी पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी फीस रिसिप्ट की जो ओरिजिनल फोटोकॉपी है वो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। यहाँ पर आपको सी पॉइंट के अंदर बोला है कि आफ्टर डिपोजिशन ऑफ फीस इन पोस्ट ऑफिस कैंडिडेट विल गेट CPMG हरियाणा सर्कल अम्बाला कॉपी एंड कैंडिडेट्स कॉपी। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कीप द कैंडिडेट कॉपी विद हिम हरसेल्फ एंड सेंड ओरिजिनल कॉपी ऑफ चालान मेंट फॉर CPMG हरियाणा सर्कल अम्बाला अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आपको 3 तरह की कॉपी मिलेगी, एक कॉपी आपकी बैंक में वहीं पर जमा होगी, एक आपको मिलेगी और एक आपको इस फॉर्म के साथ ओरिजिनली जो अटैच है वो करनी होगी। साथ ही जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इस एड्रेस के ऊपर भेजना है। बट उसके पहले मैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर ही चलता हूं और आपको बताता हूं कि फीस जमा करने के बाद ये जानकारी आपको यहां पर कैसे भरनी है। तो यहां पर दोस्तों आपको फी पेड यानी कि कितना अमाउंट आपने फी पे किया है जो कि 100 है वो आपको लिखना है। नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, किस पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपने एप्लीकेशन फीस जमा करी है उस पोस्ट ऑफिस का नाम यहां पर लिखना है। रिसिप्ट नंबर, आपको क्या रिसिप्ट नंबर था वो नंबर यहां पर आपको डालना है। डेट ऑफ पेमेंट, आपने किस डेट के अंदर ये पेमेंट किया वो डेट ऑफ पेमेंट यहां पर आपको लिखनी होगी। इसके अलावा पेस्ट ओरिजिनल रिसिप्ट हियर, जो आपकी ओरिजिनल रिसिप्ट है उसकी कटिंग करके आपको यहां पर वो चिपका देनी है इस जगह के अंदर जो कि आपको यहां पर बोला गया है और दिखाया गया है ये कॉलम, तो आपको यहां पर वो चिपकानी होगी। इसके बाद यहां पर डिक्लेरेशन है, आपको यहां पर अपना नाम लिखना है, यहां पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, यहां पर आपको फिर से अपना नाम लिखना है और लिखने के बाद यहाँ पर ये जो जानकारी है डिक्लेरेशन नंबर 2 ये सिर्फ SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए है, जनरल कैंडिडेट को ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आकर के देखने को मिलेगी आपकी जो फोटो कॉपी है फीस रिसिप्ट की उसकी जानकारी। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, आप देख लीजिए। कॉपी टू बी रिटेन्ड बाय द कंसर्न पोस्ट ऑफिस, कॉपी टू बी सेंट टू CPMG हरियाणा सर्कल अम्बाला, यानी कि ये आपको फॉर्म के साथ भेजनी है वहाँ पर चिपका करके और ये आपको अपने पास रखनी है। इसमें आपको कैसे फीस जमा करनी है आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस अलोंग विद स्टेट नेम, यानी कि आपको पोस्ट ऑफिस का नाम और स्टेट का नाम देना है जहाँ पर आप फीस को जमा करा रहे हो। डेट ऑफ डिपॉजिट, आप किस डेट में फीस को जमा करा रहे हो वो आपको लिखना है और तीनों के अंदर आपको सेम जानकारी भर देनी है जब आपकी फीस जमा हो जाएगी। इसमें से एक जो आपकी ये रिसिप्ट है ये आपको फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। तो ये आप इस प्रकार से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाओगे और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस प्रकार से फिलअप हो पाएगा। अब चलिए थोड़ी सी जानकारी की इसकी बात करते हैं कि आपको कैसे और किस माध्यम से इस एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड बी नोट बी सेंट, यानी कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट को इसके साथ अटैच करना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी इस फॉर्म को भरते समय। तो यहाँ पर आपको सभी फॉर्म जो फील्ड्स दिए गए हैं वो भरने अनिवार्य है। एक लिफाफे के अंदर एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको आप भेज सकते हो अगर आप 2 पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो। बेसिकली इसमें एक ही फॉर्म से आप सभी पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हो, इसलिए अन्य फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस फॉर्म को सिर्फ स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही एक्सेप्ट किया जाएगा, अन्य किसी माध्यम से इसको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही एप्लीकेशन विदाउट फीस, अगर जो एप्लीकेशन होगा आपका फॉर्म होगा विदाउट फीस के उसको भी सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट ओरिजिनल कॉपी ऑफ चालान मीन्ट, यानी कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बिना चालान कॉपी के जो ओरिजिनल कॉपी है उसके बिना वहाँ पर पहुँचता है तो तब भी आपका फोटो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शन है ये भी आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं जो कि बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ने हैं, इन वजह से आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन के भी कुछ रीजन यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल पा रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये कैसे भेजना है और किस एड्रेस के ऊपर भेजना है ये भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो ये जो जानकारी दी जा रही है कि दी कैंडिडेट हु सेटिस्फाई द अबो कंडीशन में सेंड दियर applications in the prescribed format as in annexure B affix their recent passport size photograph।
तो यहाँ पर आपको उस पर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो चिपकाना ही है, डूली फील्ड इन अलोंग विद इनक्लोजर्स, और साथ ही आपको ये फॉर्म सेंड करना है इस एड्रेस के ऊपर, दी असिस्टेंट डायरेक्टर स्टाफ और द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल 107 माल रोड हरियाणा सर्कल अंबाला कैंट, ये आपका एड्रेस है, विद सब्सक्रिप्शंस एज ए एप्लीकेशन फॉर स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2015-2019 हरियाणा सर्कल। यानी कि आपको लिफाफे के अंदर ये जो कोमा लगाकर इन्वर्टेड कोमा से लेकर यहाँ तक की लाइन है, ये आपको लिफाफे के ऊपर लिखनी है, एज टू रीच ऑन और बिफोर द लास्ट डेट, और ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका लास्ट डेट से पहले पहुंच जाना चाहिए, और इस फॉर्म को आपको या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। इसके अलावा अगर आप किसी और माध्यम से भेजोगे तो आपका फॉर्म सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी जा रही है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने, तो आपको ये सभी जानकारी यहाँ से देख लेनी है। जो भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर लागू हो रही है, वो सभी के डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। साथ ही उनकी जानकारी आपको लिस्ट ऑफ इनक्लोजर के अंदर लिखनी भी होगी कि हाँ मैंने ये डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच किए हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी हरियाणा पोस्टल सर्कल स्पोर्ट्स कोटा ऑफलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है इस फॉर्म को भरते समय जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है उनको लेकर के, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। जय हिंद दोस्तों।